कितनी कमाल की है यार, एकदम मस्त लग रही है। अरे शांता। जी साहब। जरा यहाँ ना। जी जी साहब बोलिए। शांता मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला के दोगी? जी अभी लाई। यार ये शांता कितनी कमाल की है ना, क्या मस्त लग रही है। कभी मैंने उस नजर से देखा ही नहीं, लेकिन आज नजर पड़ी है। वैसे भी मेरी वाइफ 3-4 दिन के लिए मायके गई है यार, घर में कोई है भी नहीं। ये मौका अच्छा है, शांता और मैं घर में अकेले, इसको पैसे की लालच देता हूँ, मेरी बात मान लेगी ये। और वैसे भी गरीब है, पैसों की जरूरत तो सबको रहती है ना, पैसों की लालच दूंगा तो ना नहीं बोलेगी। हाँ ये सही है। ये लीजिए साहब पानी। अच्छा शांता। जी साहब। तुम्हारा हस्बैंड दारू छोड़ा? नहीं साहब, वो तो रोज दारू पी के आता है। तुम्हारा पति भी ना रोज दारू पीता है और तुम्हें मारता भी होगा। वैसे तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी होती होंगी? बस साहब लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, उसी से घर का गुजारा जैसे तैसे हो पाता है। अच्छा, वैसे तो उसमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं ना? हाँ साहब, 5-6 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हूँ, बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है, लेकिन क्या करूँ साहब। 5-6 हज़ार में तो आजकल क्या होता है, किसी का घर भी नहीं चलता। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि शांता मेरी बीवी गई है मायके, वो भी 3-4 दिन के लिए, और घर में तुम और मैं, हम दोनों ही हैं। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो तो। साहब आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ साहब, जो आप मुझसे कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं ऐसी वैसी लड़कियों को बोलता भी नहीं हूँ, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इसीलिए तुम्हें देखा तो मैंने बोल दिया। और हाँ, ये काम मैं फ्री में थोड़ी कर रहा हूँ पगली, इसके मैं अच्छे खासे पैसे दूंगा तुम्हें। साहब मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं जितना कमाती हूँ ना उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। अरे कितना कमाती हो तुम? दिन भर दूसरों के घर में जा जाके बर्तने मांजती हो, उससे कितना मिलता होगा तुम्हें? मेरी बात मान लो, एक दिन का 5,000 रुपये दूंगा। मैंने कहा ना साहब, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। पैसे कम लग रहे हैं? कम लग रहे हैं तो ज़्यादा देता हूँ। चलो चलो 10,000 दिया। साहब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो पैसा लेके ये सब गंदा काम करे। 20,000 अब तो सही है। लेकिन साहब अगर मालकिन को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? अरे मालकिन घर में है ही नहीं, तुम बताने वाली नहीं हो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। बस चुपचाप तुम मेरी बात मान लो, और जो बोल रहा हूँ बस वही करो। ठीक है साहब, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। आओ शांता, घबराओ मत, मैं हूं ना। साहब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई आ गया तो? अरे पगली घबरा क्यों रही है, मैं हूं ना। अरे कोई नहीं आएगा, यहां सिर्फ तू और मैं, हम दोनों ही हैं। घबरा मत, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है साहब। और वैसे भी तुझे कहा ना कि तुझे इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तेरी जरूरतें पूरी करनी है ना, तो बस मेरी बात मान ले और चुपचाप मेरा काम
करने। इतना मजा दूंगा ना कि तुम भूल नहीं पाओगे। वाह शांता वाह, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अच्छा साहब वो मेरे पैसे। अरे हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए। अच्छा शांता, मेरे पास कैश में तो पड़ा नहीं है, अगर तुम बोलो तो तुम्हें अकाउंट में दे दूं। नहीं साहब, मुझे तो आप कैश दे दीजिए साहब, मैं अकाउंट में नहीं जानती। अरे अकाउंट तो तुम्हारा ही है ना। हाँ है तो मेरा ही, लेकिन साहब अगर कैश दे देते तो अच्छा रहता। अरे कैश मेरे पास नहीं पड़ा है, और वैसे भी अकाउंट में दे रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, अकाउंट में दे देता हूँ। चलो अपना नंबर बोलो। वो 78। ओके, ये लो। कितने पैसे करें साहब? वैसे अपनी बात तो 20 की हुई थे, लेकिन मैंने तुम्हें 25,000 भेजे हैं, क्योंकि तुमने मुझे खुश कर दिया। अच्छा साहब, आपने 25,000 भेज दिए मेरे अकाउंट में? साहब एक काम कीजिए, आप ना मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए और डाल दीजिए। 2 लाख? अरे अपनी बात तो 20,000 की हुई थी ना, और उसके बदले मैंने तुम्हें 25,000 दिए, 5,000 एक्स्ट्रा दिए हैं। अरे आपने पैसे दे दिए 25,000 रुपए, तो कौन सा एहसान कर दिया? चुपचाप मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डालिए, वरना चिल्ला चिल्ला के ना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी, और आपकी जब थूथू होगी ना मोहल्ले में, तब आपको पता चलेगा, ठीक है? तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, मुझे ब्लैकमेल कर रही है? याद रख, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? जब मैं दुनिया को बताऊंगी ना चिल्ला चिल्ला के कि आपकी बीवी घर पर नहीं थी और आपने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया है, तब क्या जवाब दोगे दुनिया को? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो ना, तो जल्दी से मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डालो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, समझे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है? दिमाग खराब मेरा नहीं, तुम्हारा हो गया है। सबूत की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है ये सब मैं बिना सबूत के बोल रही हूँ? हाँ रुको, अभी दिखाती हूँ तुम्हें सबूत। ये रहा सबूत। अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया इसमें, और ये सबूत जब मैं दिखाऊंगी ना आपकी बीवी को, तब पता चलेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। जब बीवी तलाक देकर जाएगी ना, तब समझ में आएगा कि सबूत क्या होता है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी पूरे मोहल्ले में बदनामी हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक दे, तो चुपचाप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, वरना ये मैं वायरल कर दूंगी। देखो तुम गलत कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, और ये सब काम हम दोनों की मर्जी से हुआ है ना, तुमने भी तो एग्री किया था। ये तुम्हें पता है और मुझे पता है कि ये जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है, लेकिन बाहर दुनिया को तो नहीं पता ना कि ये जो कुछ भी हुआ है ये जबरदस्ती हुआ है या हमारी मर्जी से। देखो शांता, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें ये सब करने से क्या मिलेगा? पैसा। अरे पैसे तो मैं दे ही रहा हूँ तुम्हें। क्या होता है? हाँ 20-25 हजार रुपए में तुम औरत की इज्जत का सौदा कर रहे हो? हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? 20,000 रुपए में मान गई तुम्हारे साथ यहाँ सब आने के लिए। चुपचाप जाओ और जाकर पैसा लेकर आओ, वरना। शांता मेरी बात मानो। देखो 2 लाख। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो शांता, 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, और मेरे अकाउंट में जितना था मैंने उतना दे दिया। अभी मेरे पास इतने अकाउंट में पैसे नहीं है, सिर्फ 90,000 ही है। वो बोलो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, 90,000 रुपए ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और रही बात बाकी पैसों की, तो मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी के पास बहुत सारा गोल्ड है ना? तो तुम जाओ और जल्दी से ना अपनी बीवी का सारा गोल्ड लाकर मुझे दे दो, ठीक है? देखो शांता ऐसा मत करो। बकवास मत करो, बुलाओ मोहल्ले वालों को, करो इकट्ठा। नहीं, हाँ? मैं जा रहा हूँ, लेकिन अरे टाइम नहीं है मेरे पास। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। मेरा सौदा कर रहा था 20,000 रुपए में। इन जैसे मर्दों के साथ ना यही होना चाहिए,
घर में बीवी होती है लेकिन फिर भी हमेशा दूसरी औरत पर नजर डालते हैं। ऐसी सजा मिलेगी ना इसको कि जीवन भर किसी की तरफ देखना भूल जाएगा ये। यार कौन सी मुसीबत में फंस गया। हे भगवान। यार ये गहने अगर मैं उसको दे दिया तो मेरी बीवी पूछेगी कि गहने कहाँ हैं। अरे मैं क्या जवाब दूंगा उसे। ऊपर से बिना गहने लिए ये जाएगी भी नहीं। मैं तो फंस गया, न इधर करा ना उधर करा। पहले इस बला को टालता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि करना क्या है। आ गए साहब। अरे लाओ, क्या बात है। हाँ आज तो लॉटरी लग गई मेरी। साहब गोल्ड तो मुझे मिल गया, पैसा भी मुझे मिल गया, और अब मैं ना ये काम छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है। और अपनी बीवी को बताते रहना कि मैं काम छोड़कर क्यों गई, समझे। और पता है साहब, मेरा पति शराबी है, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने हाँ बोल दिया अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। वरना तुम जैसे मर्द ना औरत को छोड़ो ना, इसलिए ना तुम जैसे मर्दों को सबक सिखाने का ना यही एक तरीका है। और हाँ, आज के बाद ना किसी औरत की तरफ गंदी नजर उठाकर मत देखना, और अगर कभी देखो भी ना तो मुझे याद कर लेना, समझे। जा रही हूँ मैं, जवाब देते रहना अपनी बीवी को कि मैं क्यों जा रही हूँ। यार ये तो मेरे से पैसा भी ले गई और मेरी बीवी के सारे गहने भी ले गई। अरे मेरी बीवी पूछेगी कि गहने कहाँ चले गए, मैं क्या जवाब दूंगा। और वो शांता, अगर वो फिर से मुझे कॉल करके ब्लैकमेल की तो मैं क्या बोलूँगा। मुझे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता। वैसे हाँ ठीक है, गांव ही चला जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और अगर वो पूछेगी कि शांता कहाँ गई, बोल दूंगा वो दूसरी जगह काम पकड़ ली, अब वो आज से नहीं आएगी। हाँ ऐसा झूठ बोल दूंगा उसे, कोई बात नहीं। और रही बात नए गहने गुड़िया की, देख लेता हूँ, कहीं से लोन लेके अपनी बीवी के लिए वापस गहने बना दूंगा ताकि उसे पता न चले। ये सही रहेगा। अब मुझे नहीं रहना है, जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।